तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने त्रिची के पूरे गांव पर अपना कब्जा कर लिया है, जहां पर एक 1500 साल पुराना चंद्रशेखर स्वामी मंदिर भी है, जिसको वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि 1500 साल पहले तो वहां पर इस्लाम था ही नहीं। और क्या वक्फ बोर्ड के पास इतनी ताकत है कि वो भारत में किसी भी जमीन को अपनी जमीन बता सकता है? और आखिर ये वक्फ बोर्ड नामक बला है क्या, सब कुछ बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी और बकवास के। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपका दोस्त प्रखर। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर धर्मार्थ कार्यों के लिए दान की गई संपत्ति। इस्लाम में अपनी साल भर की आमदनी का 2.5% दान में देने का प्रावधान है, जिसे ज़कात कहते हैं। इसी प्रकार से वक्फ के अंतर्गत कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति को दान कर सकता है, जिससे कि उसकी संपत्ति का मानवता के कार्यों के लिए उपयोग किया जा सके। एक बार किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दान में देने के पश्चात वह भविष्य में अपनी किसी भी संपत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकता है। वक्फ के अंतर्गत दान दी गई संपत्ति के अधिग्रहण, प्रबंधन एवं उपयोग के लिए सरकार द्वारा गठित किए गए बोर्ड को ही वक्फ बोर्ड कहा जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये वक्फ बोर्ड भारत में आया कैसे। भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत देश के विभाजन के बाद हुई थी, जब देश से लाखों लोग पाकिस्तान जाकर बस गए। इस दौरान अधिकतर लोग अपनी अचल संपत्ति को देश में ही छोड़कर चले गए। इसमें घर एवं जमीन प्रमुख थी, और इन्हीं जमीनों के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। भारत में वक्फ बोर्ड का गठन वक्फ एक्ट 1954 के तहत किया गया है, जिसमें सरकार द्वारा वक्फ से संबंधित सभी प्रकार की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के अधीन कर दी गई है। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड से जुड़े बेहद गंभीर मुद्दों की। कई राज्यों में वक्फ बोर्ड पर आरोप लगे हैं कि वे गलत तरीके से सरकारी या अन्य संपत्तियों पर अपना दावा जता रहे हैं। ऐसे कई मामलों की सुनवाई अदालत में हो भी रही है, जिनमें से एक मामला है तमिलनाडु का। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने 1500 साल पुराने मंदिरिया वाले चंद्रशेखर स्वामी मंदिर की जमीन पर अपना मालिकाना हक का दावा किया है। मंदिर के पास तमिलनाडु के तिरुचि जिले के तिरुचेंतुरई गांव और उसके आसपास 369 एकड़ जमीन है। वक्फ बोर्ड का दावा तब सामने आया जब एक स्थानीय किसान ने अपनी कृषि भूमि बेचने की कोशिश की। जब राजगोपाल ने तिरुचेंतुरई गांव में अपनी 1 एकड़ जमीन किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने की कोशिश की, तो रजिस्ट्रार कार्यालय ने उन्हें बताया कि यह जमीन उनकी है ही नहीं, बल्कि यह जमीन तो तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की है। राजगोपाल ने मीडिया कर्मियों को बताया कि रजिस्ट्रार ने उनसे यह भी कहा कि उन्हें चेन्नई स्थित वक्फ बोर्ड कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना चाहिए। किसान ने रजिस्ट्रार को बताया कि उसने यह जमीन 1992 में खरीदी थी और पूछा कि उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है। राजगोपाल के अनुसार रजिस्ट्रार ने उन्हें बताया कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने डीडस विभाग को 250 पन्नों का एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि तिरुचेंदुरई गांव में कोई भी भूमि लेन देन केवल उनके अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ ही किया जाना चाहिए। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने यह भी कहा कि गांव की पूरी जमीन उसकी है। स्थानीय लोगों को जब वक्फ बोर्ड के निर्देश के बारे में पता चला तो वे सभी हैरान हो गए, और गांव में लगभग हर किसी के नाम पर जमीन है। भाजपा तिरुचि जिला सचिव अलूर प्रकाश ने IANS से बात करते हुए कहा, पूरा गांव हिंदू बहुल क्षेत्र है, वक्फ बोर्ड इस संपत्ति का मालिक कैसे हो सकता है। उन्होंने आगे कहा, गांव में चंद्रशेखर स्वामी मंदिर के पास 389 एकड़ जमीन है और यह 1500 साल पुराना मंदिर है। क्या यह जमीन भी वक्फ की संपत्ति है? इस बीच तिरुचि जिला कलेक्टर ने राजगोपाल और उन्हें मामले से अवगत कराने वाले अन्य लोगों से कहा कि मामले की जांच की जाएगी और आने वाले दिनों में आगे की कार्रवाई की जाएगी। तिरुचि के जिला कलेक्टर ने श्रीरंगम में हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती के प्रतिनिधियों, वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों, पुलिस और राजस्व अधिकारी के साथ बैठक की और निर्णय लिया कि तिरुचेंदुरई गांव में स्वामित्व के दस्तावेजों का काम सामान्य रूप से किया जा सकता है। तमिलनाडु पंजीकरण महानिरीक्षक ने मामले की आगे की जांच के लिए इसे अपने हाथ में ले लिया है और इस पर अभी जांच जारी है। और न जाने ऐसी कितनी ही संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने अपना मालिकाना हक का दावा किया है। मतलब ये कभी भी किसी भी जमीन को अपना बता देंगे और उसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। आपकी नज़र में ये क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं कि आखिरकार वक्फ के पास इतनी ताकत कहां से आई। 2013 में यूपीए सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां प्रदान की गई। इस संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा कर सकता था और इसे अदालत में कोई चुनौती भी नहीं दे सकता। 2024 में केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करने के लिए एक विधेयक पेश किया। इस विधेयक में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर दावा करने की शक्तियों को सीमित करने का प्रस्ताव था, जिससे वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों पर रोक लग सके। और इसी बात पर संसद में अभी भाजपा
और विपक्षी पार्टियों में बहस चल रही है। तो ये था मित्रों वक्फ बोर्ड का असली सच। आप वक्फ बोर्ड के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हाँ बच के रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।